पुनः विधि विद्यार्थियों का ई लेक्चर में डॉक्टर राजेश खटवानी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ से स्वागत है। हम जो नेक्स्ट इसकी जो विशेषता पढ़ रहे हैं वो विशेषता है सीआरपीसी की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। उद्देश्य हम फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ध्यान से समझना है ना। पहली विशेषता हमने जो रीड की थी वह थी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कैसे किया जाता है, कैसे होता है, वो मैंने आपको बता दिया। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। सेकंड विशेषता है कि यदि किसी मामले में आरोप चार्जशीट इसको कहते हैं अन्वेषण, यदि मृत्युदंड के मामले हैं उसमें 90 डेज के अंतर्गत कर दिया गया है, पूरा कर दिया गया है, उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी गई है, तो अभियुक्त के सामने आगे की कार्रवाई का विकल्प मिल जाएगा। लेकिन यदि नहीं किया गया है 90 डेज़ का भी, तो उसका बेनिफिट अभियुक्त को मिल जाएगा और वो जब कस्टडी में है, जुडिशल कस्टडी में, उसको जमानत का बेनिफिट मिल जाएगा। तो 90 डेज़ में मामलों का अन्वेषण करना आवश्यक है। और अन्य मामलों में जो है मृत्युदंड को छोड़कर जो अन्य मामले हैं, जीवन कारावास या अन्यत्र मामले, उसमें 60 डेज़ का अन्वेषण कार्य पूरा करना आवश्यक है। 60 डेज़ में आपका मामले का अन्वेषण हो जाना चाहिए। तो 90 और 60 डेज़ का जो पेरा है वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि ऐसा नहीं होता है तो उसका बेनिफिट अभियुक्त को सीधा जमानत के रूप में मिल सकता है। छूटेगा नहीं बट जमानत के रूप में उसको मिल जाएगा। तो ये इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, विचारण के दौरान कारावास में व्यतीत हुए समय को न्यायालय द्वारा जो दंड दिया जाएगा, यदि उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है कोर्ट के द्वारा, यदि उसको सजा मिलती है तो उसमें से वो कम कर दिया जाएगा। तो नेचुरल है, ट्रायल काफ़ी लंबा चल गया, ट्रायल 2 साल 3 साल चला, उसको टोटल सज़ा मिली 7 ईयर या 5 ईयर, जो भी सज़ा मिली, तो 5 ईयर को उस 3 ईयर में से हम डिडक्ट कर देंगे या कम कर देंगे, समझ गए। और उसको फिर 2 साल की सज़ा भुगतनी होगी। कारण क्या है? क्योंकि वो कारावास में ट्रायल उसका इतना लंबा चला, इतने सारे विटनेसेस आए, समय समय पर उसका जो मामला है वो बढ़ता गया क्योंकि कोर्ट की हम प्रक्रिया जानते हैं कितनी पेचीदगी है, कितनी लंबी है, कितनी खर्चीली है, बहुत सारे रीजंस रह सकते हैं। तो उसका भुगतान या उसका दर्द वो वो एक्यूज्ड क्यूज है, उसको सज़ा तो मिल रही है तो उसको वो सज़ा उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा जो समय व्यतीत हुआ। ये इसकी मुख्य इंपॉर्टेंट विशेषता है। ऐसा नहीं कि 7 ईयर सज़ा मिली है तो 3 साल वो जो अंदर गुजार चुका है उसके अलावा उसको वापस 7 ईयर वो सज़ा भुगतान करनी पड़े या व्यतीत करनी पड़े, तो टोटल कितना होगा 7 to 3 10 ईयर नहीं, वो केवल 7 ईयर में से या 5 ईयर में से जो भी सज़ा उसको मिली है उसको डिडक्ट करके जो सज़ा रिमेनिंग रहेगी वो इसको भुगतनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। चौथा है, किसी भी व्यक्ति को चाहे उसे वारंट के द्वारा या वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा और पेश करने के बाद यदि वो जमानती अपराध हो तो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, उसको उसके बारे में पूरा बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसका अपराध जमानती है तो उसको उसके बारे में पूरा बताया जाएगा कि आपने ये अपराध किया है, जमानती अपराध है, आप चाहो तो जमानत पर छूट सकते हो। इसके लिए आप जो भी मुचलके हैं वो उनको अच्छी तरह से फुलफिल कर लो, है ना। नेक्स्ट इसमें ये भी है कि यदि कोई अभियुक्त चाहता है कि मेरा तुरंत मेडिकल प्रशिक्षण हो ताकि मुझे इसका बेनिफिट एविडेंस के समय मिल सके कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे झूठा रूप से फंसाया है, तो आप उसका मेडिकल प्रशिक्षण भी कराओगे, है ना। और गिरफ्तार व्यक्तियों को ये पूरी सुविधा दी जाएगी कि आप अपने अच्छे परिचित माता पिता या जो भी है जिसको आप जानते हो उनसे आप बोलिए कि आपको इस तरह का गिरफ्तार किया गया है। वो आपके लिए जो भी वकील करना चाहे, आपको विधिक सहायता देना चाहे, आपके लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी इसकी विशेषता इसमें बताई गई है। फिर बताई गई है, साक्ष्यों को समन डाक द्वारा भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। ज़रूरी नहीं कि आप इंडिविजुअल करो या पुलिस के द्वारा करो, वो खर्चीली प्रणाली को आप डाक के द्वारा भी, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भी आप उन साक्ष्यों को समन भेजकर उनको बुला सकते हो। छोटे छोटे मामलों में अभियुक्त को डाक के द्वारा अभियोजन प्रस्तुत करने का भी अधिकार दिया गया है। काफ़ी छोटे छोटे मामले होते हैं, इसमें आपको कोर्ट में पेश होने की छूट दे दी जाती है कि आप पेश मत होइए, अब आप डाक के द्वारा भी अपना जो भी है आप बता सकते हो साक्ष्य रूप में, है ना।
फिर ऐसे मामलों जिनमें न्यायालय में उसका ऐसे मामले जिसमें न्यायालय में उसका उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, उसमें भी न्यायालय उसके लिए रूल या जो भी है नियम बनाकर उसको बता सकती है कि आप स्वयं हाजिर न होकर अपने वकील के माध्यम से हाजिर होइए या आप रजिस्टर्ड डाक द्वारा जो भी है अपना विचार या अपनी जो बात है कहना चाहो तो आप कह दीजिए। वैसे कोर्ट के मामलों में हम अधिकतर देखते हैं कि जो अभियुक्त होता है या जो व्यक्ति होता है स्वयं उपस्थित होना ज़्यादा उचित समझता है, क्योंकि उसको पता है कि उससे उसको बेनिफिट्स होंगे और अच्छी तरह से अपनी बात कर पाएगा। नेक्स्ट, ऐसे व्यक्ति से जिनकी जीविका का कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है, अच्छे आचरण के लिए प्रतिभूति मांग करने का जो प्रावधान है वो हटा दिया गया है एवं नए प्रावधान अब केवल उन व्यक्तियों को सीमित कर दिए गए हैं जो प्रसंग अपराध कायद करने के लिए अपने आप को छिपाए हुए फिरते हैं। इन ऐसे अपराधी जो रियल में काफ़ी बार उन्होंने अपराध किया है, गंभीर अपराध है, बार बार अपराध करते हैं, उनसे वो प्रतिभूति अच्छे आचरण के लिए मांगते हैं। बाकी अन्य मामलों में उनको हटा दिया गया। अभियुक्त को कानूनी सहायता, विधिक सहायता का प्रावधान CRPC में किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये कभी पूछते हैं कि अभियुक्त के लिए CRPC में विधिक सहायता का प्रावधान 303 और 304 में बताया गया। फिर रिमांड के दौरान कारावास में व्यतीत हुए समय को न्यायालय द्वारा दिए गए कारावास से कम कर दिया जाएगा। रिमांड में यदि कोई समय व्यतीत किया गया तो उसको भी उसमें डिडक्ट कर दिया जाएगा। अपराधी अभियोग के लिए प्रथम बार निश्चित समयावधि के निर्धारण के लिए यदि कोई कार्रवाई की गई है तो उस कार्रवाई को पूर्ण रूप से अभियुक्त को समझाया जाएगा और यदि उसमें कोई उसको बेनिफिट्स मिल सकता है तो वो भी उसको बता दिया जाएगा। फिर धारा 154 के अंतर्गत अभिलेख में किए जाने वाला फर्स्ट या FIR 154 की एक प्रति उसको दी जाएगी। कोर्ट में जो चार्जशीट प्रस्तुत होगी उसकी भी प्रति उसको निःशुल्क दी जाएगी ताकि उस मामले को वो अच्छी तरह से देख सके या समझ सके, है ना। और यदि कोई सी FIR नहीं करता है, कोई थाना किसी विक्टिम की FIR नहीं करता, इसमें यही प्रोविजन है कि आप SP रिपोर्ट जाके दे सकते हो और SP रिपोर्ट भी नहीं करते तो कोर्ट में जाके 156 क्रॉस 3 में अपना जिज्ञासा पेश कर सकते हो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषता।